हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ से माननीय धन के जो है हिस्ट्री के ठीक है इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए। खास करके जो है छत्तीसगढ़ पुलिस ठीक है एएसआई के लिए, पीएससी प्री के लिए ठीक है, और व्यापम का जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए खास करके सेशन को चलाई जा रही है। सुबह जो सेशन मैं डालता हूँ वो मैं पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 5 पार्ट अपलोड हो गए। छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं मेंस लेवल तक के, आप जो है सुबह का सेशन भी लीजिएगा। ये जो सेशन अभी जो नाइट में जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये जो है सभी एग्जाम को देखते हुए जो है मॉडल पेपर है ठीक है, जो आपके एक तो कम टाइम में आपका रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार होते हैं बहुत सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर आप जो है खुद से जो है एनालिसिस करके देख सकते हैं। यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ठीक है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन जो आए हुए हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ठीक है। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड जो है, जो कंटेंट को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, क्योंकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ वगैरह हम नहीं कर सकते ठीक है। इसलिए कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, तब जाके क्वेश्चन आपका रेडी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है यहाँ पे जो है पहुँच पाए ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं, या जो है छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका पीएससी में आया हुआ है ठीक है जी, याद रखिएगा। पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को, वीर नारायण सिंह जी को, या गुंडाधुर को, या हनुमान सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रखिएगा, इसको छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल को कहा जाता है। अगर इनके बारे में अगर मैं बात करूँ ठीक है, इनका जो है जन्म जो है राजिम गरियाबंद जिला में इनका जो है जन्म हुआ था ठीक है जी। जन्म इनका यही भी हुआ था, और इनके जो है 1940 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में बात करें, इनके जो पिता थे जो है जियालाल त्रिपाठी इनके जो है पिता थे, माता इनके जो है देवती थी ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जो डेट बताया जा रहा है इसको याद रखें। इन्होंने जो है 1906 में समित्र मंडल की इन्होंने स्थापना किया गया था। फिर उन्होंने 1918 में 1918 में जो 1918 में छत्तीसगढ़ के ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि जो नक्शा इन्होंने बनाया था, और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम जो कल्पना इन्होंने की थी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। फिर 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इन्हीं के द्वारा किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। और 20 दिसंबर 1920 के इनके आग्रह पे ठीक है महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन इन्हीं के जो है कार्यकाल में हुआ था। ये डेट याद रखिए। 1920 में दो घटना हुआ था। 1920 में पहला जो है कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था, और दूसरी जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि जो है 20 दिसंबर 1920 को इनके आग्रह पे महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था ठीक है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। फिर जो है 1922 में इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्म जो स्थली पत्रिका जो है इन्होंने निकाली, जो पेजों की संख्या लगभग 18 था ठीक है जी। 18 था पेजों की संख्या। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह, सिहावा जंगल सत्याग्रह, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। 1925 में याद रखिएगा, 1925 में राजिम में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था, और इन सभी कामों की वजह से इनको जो है छत्तीसगढ़ के गांधी इनको कहा जाता है ठीक है। बाकी जो है डिटेल जो पढ़ाया जाएगा उसमें और डिटेल पढ़ाया जाएगा ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा करना मेन उद्देश्य है ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपका वीडियो लंबा हो जाता है ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जाम में लगभग 60 से 8 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। आपका पीएससी में लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है ठीक है। व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके पटवारी वगैरह बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीएनसी मिल का ठीक है, बीएनसी मिल ठीक है, ये जो मिल का जो प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुआ था? सन 1920 में, 1922 में, 1923 में, या 1924 में ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसको छत्तीसगढ़ का प्रथम या सबसे बड़े जो मजदूर हड़ताल के नाम से इसको जानते हैं ठीक। इसको जो बीएनसी मतलब बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल भी कहा जाता है ठीक है। राजनांदगांव में कहाँ पे हुआ था, जगह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है। एक मजदूर हड़ताल है, ये आपका 1920 में हुआ था। कहाँ पे? ये आपका राजनांदगांव जिला में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कई बार पूछा गया है। इसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ठीक है। किस कारण हुआ था ये जो है आंदोलन? तो ये देखेंगे तो मजदूरों से मतलब बहुत सारा ठीक है अधिक काम करवाया जा रहा था, और वेतन बहुत ही कम मात्रा में दिया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे जो है ये जो है मजदूर हड़ताल हुआ था। ये आंदोलन जो है
लगभग 36 दिन, ठीक है, ये जो आंदोलन है 36 दिन तक जो है चला था। इस आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता थे वी गिरी, याद रखिएगा, ये जो है श्रमिक नेता थे इस आंदोलन के, इनके द्वारा राजनांदगांव में आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। तो इसको आपको याद रखना है। 2 बार हुआ था, 1920 में, 1924 में और 1937 में, ठीक है, 3 बार हुआ था। तीनों का नेतृत्व करता जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन सन 1907 में है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरिहर सिंह गौर, श्री केलकर जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या दादा साहब खापर्टे? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, श्री केलकर जी। याद रखिए, तो रायपुर में कांग्रेस के जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था कौन से सन में? तो ये आपका जो है 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किए गए थे? तो श्री केलकर जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है जिसका नाम है अरुणोदय, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है अरुणोदय का जो संपादक निम्नलिखित कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या डी है डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है अरुणोदय, इसके संपादक कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, इन्होंने जो संपादक का काम किया था। जो छत्तीसगढ़ की जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो पत्रिका है इसको आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट उसको बात, पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ठीक है, जो समाचार का जो पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र जो समाचार पत्र है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है, तो 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम जो समाचार जो पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, ये जो माधवराव सप्रे के द्वारा, ठीक है, पेंड्रा रोड जो बिलासपुर से, इसका जो यहाँ से प्रकाशन किया जाता है। ये जो है मंथली, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ जो मित्र एक जो है मासिक पत्रिका था, इसको महीने में निकाला जाता था। 1908 में हिंद केसरी का जो है प्रकाशन किया गया। ये जो बाल गंगाधर केसरी से प्रभावित है। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया था, ठीक है। वहीं अगर देखेंगे यहाँ पे ये आपका हिंद केसरी, ठीक है, हिंद केसरी जो पत्रिका है ये आपका 1908 में इसको निकाली गई थी, ठीक है। और ये जो है हिंद केसरी जो पत्रिका है माधवराव सप्रे नागपुर से इन्होंने निकाली थे। यहाँ पे जो है कानिकुब्ज जी, ठीक है, 1924 कानिकुब्ज, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो रायपुर से इन्होंने निकाली थी। 1935 में उत्थान, ठीक है, उत्थान इंपॉर्टेंट है, रायपुर विकास परिषद के द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा यहाँ पे निकाली गई थी। तो ये सभी जो है आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी आपको जो है याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर, ठीक है, रायपुर के जो वानर सेना की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र था तात्यापारा, ब्राह्मणपारा, ये आपका अवधियापारा, या आपका जो है रायपुर माना। तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रायपुर में वानर सेना के जो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र आपका जो है आपका रायपुर का जो है ब्राह्मणपारा, यहाँ पे जो वानर सेना का जो बहुत जो इम्पोर्टेंट केंद्र था ये आपका फरवरी 1932 में, ठीक है, फरवरी 1932 में रायपुर वानर सेना का जो गठन है फरवरी 1932 में बलीराम आज़ाद इसके संस्थापक थे व यति रतन लाल जी है इसके जो है संचालक के रूप में द्वारा किया गया था, ठीक। केंद्र जो है ब्राह्मणपारा रायपुर को जो है बनाया गया था। ये जो है सेना सविनय अवज्ञा के जो है द्वितीय चरण के दौरान ये जो है गठित हुआ था, इसको आपको याद रखना। जबकि बिलासपुर के वानर सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान यहाँ पे संचालित किया गया था। तो ये सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन से? ठीक है, तो संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त, रामगोपाल तिवारी जी, या आपका जो है ई राघवेंद्र राव जी। यहाँ देखेंगे इसके, एक मिनट, यहाँ इसको जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। ए है, बी, सी, डी, इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ पे क एवं ख हो जाएगा, क और ख। चलिए देखते हैं, तो क और ख देखेंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी और घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। तो संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ के निर्वाचित प्रतिनिधि पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे और घनश्याम सिंह गुप्त, ये दोनों थे। ये जो है संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। तो इसका क और ख इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया था? गांधी चौक, आज़ाद चौक, सप्रेशाला मैदान या मोती बाग? ठीक है, तो रायपुर के जो मोती बाग है यहीं पे जो है छत्तीसगढ़ के जो है मोती बाग रायपुर में, ठीक है, यहाँ पे जो है महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, नवंबर 1933 पे जब इनके जो है छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन होता है, ठीक है, इसी के समय यहाँ पे स्वदेशी प्रदर्शनी का यहाँ पे उद्घाटन किया था रायपुर के मोती बाग में। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? गट्टासिल्ली आंदोलन, रुद्री नवा गाँव, तमोरा या पौड़ी गाँव? तो ये रुद्री नवा गाँव, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रुद्री नवा गाँव, ठीक है, रुद्री नवा गाँव ये जो है धमतरी जिला के अंतर्गत आती है। यहाँ यहीं पे जो है छत्तीसगढ़ के रुद्री नवा गाँव धमतरी जिला में, ठीक है, यहाँ पे जो है जंगल सत्याग्रह में जो है पुलिस ने यहाँ पे बर्बरता दिखाई थी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा हस्तलिखित मतलब अपने हाथों से लिखे हुए को हस्तलिखित बोलते हैं, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा हस्तलिखित जो समाचार पत्र जेल पत्रिका का ये जो है किसके मतलब कब जो है कौन से सन में इसको निकाली गई थी? ये आपका 1907, 1910, 1922 या डी है 1918 में, ठीक है। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के अभी इनके बारे में बताया था। तो इन्होंने 1922 में, ठीक है, कौन से सन में? 1922 में जेल में रहकर इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो है नामक पत्र के इन्होंने निकाले। जो पेजों की संख्या मैं बताया था, ठीक है, पेजों की संख्या 18 थी। और छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी प्रमुख जो है भूमिका भी रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था रायपुर के हाई स्कूल में, धमतरी हाई स्कूल में, बिलासपुर हाई स्कूल में, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में, ठीक है। तो देश की प्रथम जो छात्र हड़ताल हुआ था ये नांदगांव स्टेट के हाई स्कूल में आपका हुआ था, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा या माधवराव सप्रे, ठीक है। तो मतलब जो है खादी जो आश्रम है ये कहाँ पे है? रायपुर है। इसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह इनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इनका जन्म जो है 1891 में, ठीक है, दैहान, ठीक है, दैहान ये आपका राजनांदगांव जिला के अंतर्गत था। तो यहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के जन्मदाता इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सहकारिता आंदोलन, मजदूर आंदोलन की इनका जो है महत्वपूर्ण रोल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन्हीं के क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान भी किया जाता है। राज्य के जो प्रथम मजदूर संघ के जो है इनको नेता कहा जाता है। इन्होंने 1909 में, डेट याद रखना है, 1909 में इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया था राजनांदगांव में, ठीक है। फिर 1920 में आते हैं, ठीक है। 1920 में बीएनसी में जो हड़ताल का नेतृत्व इन्होंने किया था, जो हड़ताल 36 दिन तक चला गया था, ठीक है। 1930 में इन्होंने पट्टा मत लो तथा लगान मत दो आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। फिर 1945 में 1945 में छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन का जो है कमान इन्होंने संभाली थी, ठीक है। तो इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका मेंस तक के में आया हुआ इनसे क्वेश्चन जो जितना डाटा बताया जा रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च 1921, ठीक है, 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी में, ठीक है, बिलासपुर के सनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? माधवराव सप्रे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुंदरलाल शर्मा जी या पंडित रविशंकर शुक्ल जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 12 मार्च सन 1921 के, ठीक है, बिलासपुर के जो सनिचरी है, ठीक है, सनिचरी सुने हुए बाजार, सनिचरी बाजार करके, ठीक है, इन्होंने ओजस्वी भाषण देने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गए थे, ठीक है। याद रखिए बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन थे, इसी के दौरान इन्होंने 12 मार्च 1921 के सनिचरी बाजार जो बिलासपुर में, यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया इनके द्वारा। फिर जो है इनको जो है 1921 में, ठीक है, 1921 में इनको जो है गिरफ्तार किया गया, ठीक है। फिर जो है गिरफ्तारी स्थान कहाँ पे था? तो जबलपुर, ठीक है, जबलपुर से गिरफ्तार करके इनको बिलासपुर में जेल में जो है इनको बंद किया गया। इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे वगैरह में पूछा गया है, ठीक है, कि जो है पुष्प की अभिलाषा जो नामक कविता है किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा एक कविता को लिखा गया था। चाह नहीं मैं सुरबाल आके मैं गुथा जाऊँ, पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। इन्हीं की रचना, इन्हीं की कविता है, ठीक है। इनके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, कर्मवीर पत्रिका, जिसका संपादन इन्होंने किया था, ठीक है। तो इनसे भी एडियो वगैरह पेपर में आया हुआ। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि जो है ज़रूरी नहीं है कि जो एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, सारे डाटा आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे सभी क्वेश्चन जो है बनेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह जहाँ भी आपको फैक्ट के साथ पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़िए, आप ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।